हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छा ना? ओके। तो आज हम लोग फिर से देख रहे हैं बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स का नेक्स्ट वीक लेक्चर, जिसमें हम आज बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, जो एक टेक्निक है और जिसका यूज होगा सीक्वेंस सीरीज और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को डील करते समय। तो आइए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अब इस पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को समझने से पहले कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स हमें जानना होगा, जैसे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, रैशनल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का जो टेक्निक है वो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं ये पॉलिनोमियल के बारे में, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 10th में भी हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। सो fx इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स टू द पावर n1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n2 प्लस a3 इंटू एक्स टू द पावर n3 प्लस डॉट 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 या प्लस an इंटू एक्स टू द पावर 0 या an इक्वल, ये जो हमारा फंक्शन है जहां कंडीशन भी कुछ है, वेयर ये जितना भी पावर है n1 n2 n3 डॉट डॉट डॉट, ये सब आर नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यानी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में, पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के पावर का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर, एक तो इंटीजर होना चाहिए, ऊपर से नॉन निगेटिव होना चाहिए, मींस या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। x प्लस 1 बाय एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि दैट इज इक्वल टू x प्लस एक्स टू द पावर -1, और यहां x का जो पावर है वो कैसा आ गया, निगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए ये x प्लस 1 बाय एक्स जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हमने बात किया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं? वैसा फंक्शन जो fx बाई जी एक्स के फॉर्म में हो, fx बाई जी एक्स के फॉर्म में हो, वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल, आर polynomials, polynomials in x and gx that is denominator not equal to 0। वैसा फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसा हो, पॉलिनोमियल हो x में, fx by gx where gx not equal to 0, that is डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो और fx और gx ये दोनों कैसा हो, पॉलिनोमियल हो। किसमें पॉलिनोमियल हो, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो, तो वैसे फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। क्या कहते हैं, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, उतारो। अब हम लोग देखते हैं रैशनल फंक्शन दो तरह का होता है। रैशनल फंक्शन, ये जो रैशनल फंक्शन है वो होता है दो तरह का।
एक है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है? तो रैशनल फ्रैक्शन होता क्या है? एफ एक्स बाय क्या? जी एक्स, और जहां कंडीशन क्या था? जी एक्स नॉट इक्वल टू क्या? 0। ये कंडीशन था रैशनल का। अब अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिग्री अगर न्यूमरेटर से ज्यादा हो, किसका डिग्री? डिनोमिनेटर का डिग्री। तो डिनोमिनेटर का डिग्री, इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मतलब जी एक्स अगर ग्रेटर देन हो किससे? डिग्री ऑफ एफ एक्स से, डिग्री ऑफ एफ एक्स से, यानी अगर डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से अगर बड़ा हो तो वैसे रैशनल फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, है कि नहीं? जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, यहां डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 2। न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 1। तो डिनोमिनेटर का डिग्री जब न्यूमरेटर से ज्यादा होगा तो वैसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर जो रैशनल नंबर था वो भी तुमने पहले भी पढ़ा होगा, है कि नहीं? वहां नंबर था और यहां पर क्या होता है? फंक्शन है, बस यही डिफरेंस है। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? तो इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा या बराबर हो तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे किससे? डिनोमिनेटर से, और कुछ ऐसा लिखेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू कुछ क्वेश्चन आएगा क्यू एक्स प्लस कुछ रिमाइंडर आया आर एक्स बाई कितना? जी एक्स। तो हम लोग इस एफ एक्स बाई जी एक्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, और जब न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से तो वो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो यहां पर हो गया, प्लस रिमाइंडर जो आया आर एक्स बाई कितना? क्यू एक्स। ये भी तुमने पढ़ा होगा थ्योरम सब। तो ये बात हुआ किसके बारे में हमने पढ़ा अभी तक? क्या कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा? रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं, और फिर हमने बात किया प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन ये तो हमको जानना था थोड़ा बेसिक केप में। अब मेनली जो हमारा है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट एक टेक्निक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है जिसमें हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन के सम और डिफरेंस के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन, वो एक मेथड है, वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन के सम और डिफरेंस के रूप में हम उसको लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे लिखाता है, उस पर हम लोग बात करें। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहां कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। डेफिनेशन का अगर बात करें कि पार्शियल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट एक टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक और टूल्स या मेथड। इट इज ए मेथड
by which we express a proper fraction proper rational function as the sum of two or more proper fraction, proper rational function। मतलब हम क्या कह रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का क्या मतलब कि डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो gx, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से क्या हो, ज्यादा हो। उस केस में किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम किसी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन, वो जिस मेथड का हम यूज करते हैं, जिस टेक्निक का यूज करते हैं, वो टेक्निक कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का वो एक्सपेंशन है। पार्शियल फ्रैक्शन जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर कैसे किसी रैशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे किसी रैशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाता है, उस पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि बेसिकली हमें वही सीखना है कि कैसे हम किसी रैशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखाएगा, ये डिपेंड करेगा उस रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के नेचर पर। अभी हमने क्या कहा कि भाई fx बाई जी एक्स, क्या था, fx बाई क्या, gx, जहां पर gx का जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से डिग्री जो है, gx का डिग्री, डिनोमिनेटर का जो डिग्री है न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। तो डिनोमिनेटर का क्या डिग्री है, कैसा डिग्री होगा, उस पर डिपेंड करेगा। डिनोमिनेटर का जो डिग्री होगा, नेचर होगा, डिनोमिनेटर का जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यूज करेंगे। सो मेथड ऑफ राइटिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ राइटिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, राइटिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन depends upon nature of denominator, ठीक है, डिनोमिनेटर के नेचर पर डिपेंड करेगा, या नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कह लो, नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर which may be first linear and non-repeated, दूसरा linear and repeated, तीसरा quadratic and non-repeated, और चौथा quadratic and repeated। सो कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे वो डिपेंड करेगा किस पर, इसके नेचर पर। किसके नेचर पर, तो प्रॉपर जो फ्रैक्शन है, प्रॉपर जो रैशनल फंक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा।
और वो नेचर क्या क्या हो सकता है, अभी हमने लिखा 4 नेचर का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग बात करेंगे डिनोमिनेटर के नेचर पर, डिनोमिनेटर के फैक्टर के नेचर पर। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, इस तरह से लीनियर एंड रिपीटेड। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, और ये है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसमें 2 ही चीज याद रखना है, लीनियर होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो क्या होगा, एक लीनियर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, और फिर रिपीटेड में क्या होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर का, दूसरा बात करेंगे क्वाड्रेटिक का, और फिर रिपीटेड का। रिपीटेड दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, रिपीटेड जब ये दोनों सीख जाएंगे और रिपीटेड का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो सीख जाएंगे, तो एक साथ हम लोग दोनों कर सकते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, क्या बात करेंगे, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। तो क्या होगा वो देखते हैं। 4 अपने पास है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर पहला, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ठीक है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ठीक है, तीसरा है लीनियर एंड रिपीटेड, और चौथा है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, और चौथा है क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। क्यू से क्वाड्रेटिक, आर से रिपीटेड। लीनियर एंड रिपीटेड, एल एंड आर, एल से लीनियर, आर से रिपीटेड। तो पहले हम लोग नॉन रिपीटेड का बात कर रहे हैं दोनों में, और फिर क्या कॉन्सेप्ट होगा उसका बात कर रहे हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे एग्जाम्पल का। ठीक है, जैसे मान लो fx बाई जी एक्स, फॉर्म क्या होगा, fx बाई जी एक्स, fx बाय क्या, gx। अगर gx इक्वल टू, फॉर्म तो हमारा वही है fx बाय gx सबके लिए। मान लो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है तो क्या होगा, जैसे सपोज कुछ मान लो 1 बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना, x माइनस बीटा, ये है कि नहीं, x माइनस अल्फा इंटू कितना, x माइनस बीटा। या ऊपर में कोई कांस्टेंट है, मान लो कुछ कांस्टेंट c या k बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो क्या करेंगे, बस ध्यान से देखते रहो, डिनोमिनेटर पे जाओ, डिनोमिनेटर के हर लीनियर के लिए एक कांस्टेंट यूज करो, a बाय एक्स माइनस अल्फा, इस फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट a बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाय कितना, x माइनस बीटा। ठीक है, हर एक डिनोमिनेटर के हर एक फैक्टर के लिए, लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट टर्म हमने ऊपर में लिया, तो a बाय एक्स माइनस अल्फा, और इसके लिए हो गया दूसरा कांस्टेंट b बाय एक्स माइनस बीटा। अब इसको जब एलसीएम करेंगे तो नीचे में तो वही होगा क्या, x माइनस अल्फा इंटू कितना, x माइनस बीटा। तो डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस b इंटू कितना, x माइनस अल्फा। जब हम इसको इतना लिख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर तो दोनों सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम होगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस b इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस b इंटू कितना, x माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां से a b का वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे, तो इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को, है ना, फाइंड a एंड b, find a and b by equating coefficient of similar term, coefficient of similar term के कोफिशिएंट को इक्वेट करो। मतलब लेफ्ट साइड में क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म खाली है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 0, और राइट साइड में देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b, यानी a प्लस b 0 हो गया, है कि नहीं। a प्लस, यहां पे राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b, और लेफ्ट साइड में कितना है, 0, तो a प्लस b 0 हो जाएगा। और वैसे यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है, तो माइनस a बीटा
माइनस बी अल्फा, तो माइनस ए बीटा माइनस बी अल्फा बराबर कितना के, दो इक्वेशन आ गया ए और बी में, सॉल्व हो जाएगा ए और बी। कहने का मतलब फिलहाल तुम इतना समझो कि डिनोमिनेटर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, डिनोमिनेटर का जो नेचर है वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, तो डिनोमिनेटर के हर एक लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर में कांस्टेंट टर्म लेना है। बाकी का जो ऑपरेशन है वो तो बेसिक ऑपरेशन है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। यहां पर दूसरा देखते हैं। सपोज कुछ है ऊपर में कुछ दिया हुआ है, मान लो जो भी रहेगा के एक्स बाय, या जो भी है ऊपर में, बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, ठीक है। नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। लीनियर के समय में ऊपर में क्या लेते थे, हर लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर में एक कांस्टेंट लेते थे, हर लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर में एक कांस्टेंट लेते थे। यहां हर क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ऊपर में एक लीनियर लेंगे। लीनियर मतलब कितना, ए एक्स प्लस बी, कैपिटल ए एक्स प्लस बी बाय, इसके लिए हो गया। अब प्लस, फिर ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए क्या होगा, सी एक्स या ए वन बी वन कर लो, ए वन बी वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2 बाय कितना, सी एक्स स्क्वायर प्लस कितना डी एक्स। फिर से एलसीएम करेंगे, फिर न्यूमरेटर को यहां एलसीएम करने के बाद जो न्यूमरेटर आएगा उसको इक्वेट कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट, बाकी कॉन्सेप्ट सब में सेम है सिंप्लीफिकेशन का, बस हमें टेक्निक सीखना है कि आखिर है क्या इसमें, वो टेक्निक क्या है। तो टेक्निक यही है कि लीनियर रहेगा तो ऊपर में कांस्टेंट टर्म लो, क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर में क्या लेना है, हर क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ऊपर में क्या लेना है, लीनियर, और लीनियर का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। बस अभी इतना देखो, हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। फिर लीनियर एंड रिपीटेड है, लीनियर एंड कितना रिपीटेड, सपोज ये ऐसा रहेगा के बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देख क्या है, ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है कि नहीं, क्या है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ऊपर में चूंकि एक्स माइनस अल्फा दो बार है तो देख ध्यान से, a1 बाय ऊपर में कांस्टेंट बाय एक्स माइनस अल्फा, एक पावर से शुरू करेंगे, प्लस a2 बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये लिखे हम इसके लिए दो पावर के कारण, दो पावर है यहां, तो एक पावर से शुरू करेंगे और दो, जितना पावर हैगा उतना तक जाएंगे। सपोज यहां 3 रहता तो a1 बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस a2 बाय एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a3 बाय एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब, और प्लस यहां देखो ये तो नॉन रिपीटेड है तो इसके लिए कल हो जाएगा b1 या जो भी रख लो, a3 रख लो, a3 बाय कितना x माइनस बीटा। कॉन्सेप्ट बस ये देखो, रिपीटेड का कॉन्सेप्ट बस यहां ये पकड़ना है, रिपीटेड का। ये रिपीटेड का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। नीचे में लीनियर, ऊपर में कांस्टेंट हम लो, नीचे में क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक लिए ऊपर में लीनियर लो। रिपीटेड रहेगा चाहे वो लीनियर का हो या क्वाड्रेटिक का हो, सेम चीज यूज होगा। रिपीटेड रहेगा तो भाई एक पावर से शुरू करो, यहां पर दो पावर है तो a1 बाय एक्स माइनस अल्फा अब प्लस a2 बाय फिर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसके लिए लिख लिए। फिर इसके लिए तो ऊपर में एक कांस्टेंट है ना, ऊपर में एक कांस्टेंट और नीचे में जो भी है वो। अब क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड अगर है तो क्या होगा वो देखते हैं। सपोज डिनोमिनेटर में अगर रहेगा, मान लो जो भी है, ऊपर में क्या है पता नहीं, मान लो x का ही टर्म है, डिनोमिनेटर में है ax स्क्वायर प्लस b का या जो भी है b का होल स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या बताए भाई, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में तो लीनियर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर में, लीनियर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1 बाय, क्वाड्रेट रिपीटेड है तो एक पावर से पहले शुरू करेंगे, ax स्क्वायर प्लस b प्लस फिर दूसरा, दो पावर है इसलिए दूसरा, बाय ax स्क्वायर प्लस b का क्या होल स्क्वायर। ये इसके लिए हुआ सिर्फ, फिर इसके लिए, तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, a3x प्लस b3 बाय कितना सी एक्स स्क्वायर प्लस कितना d। हमने जो अभी तक पढ़ा देखने में लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस यहां जो भी सीखा वो अब फाइनल कंक्लूजन ये देखो कि नीचे में जब लीनियर रहेगा, नीचे में जब फैक्टर लीनियर रहेगा तो हर एक लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर में एक कांस्टेंट टर्म लो। एक्स माइनस अल्फा के लिए a बाय एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा के लिए b बाय एक्स माइनस बीटा, b बाय कितना x माइनस बीटा।
ठीक है। क्वाड्रेटिक रहेगा नीचे फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर लो। लीनियर का क्या फॉर्म होता है, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का फॉर्म ले लिया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। फिर ये तो हुआ लीनियर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक का। अब अगर रिपीटेड, तो रिपीटेड तो दोनों में होगा, लीनियर एंड रिपीटेड और क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। लीनियर एंड रिपीटेड में देखो, रिपीटेड के लिए क्या ऑपरेशन होगा, तो एक पावर से शुरू करेंगे। लीनियर है तो एक कांस्टेंट रहेगा ऊपर, और दो पावर है तो एक पावर से शुरू करेंगे, पहले एक पावर फिर दूसरा पावर, ठीक है। अब फिर ये तो रिपीटेड था, ये नॉन रिपीटेड है तो इसके लिए अलग से लिख लिया। फिर क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड है, तो क्वाड्रेटिक है भाई तो एक पावर से शुरू करो, और चूंकि क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में क्या लेना होगा, लीनियर, तो लीनियर का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, तो इसके लिए a1x प्लस b1 बाई एक पावर से शुरू किया, फिर a2x प्लस b2 बाई दूसरा पावर, दो पावर हो गया। फिर इसके लिए, तो इसके लिए भी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में क्या लिया, लीनियर लिया। तो बस हम बहुत ही आसान चीज हमने सीखा है कि भाई नीचे अगर लीनियर रहेगा तो ऊपर में कांस्टेंट, पहला पॉइंट। नीचे अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर में क्या लेना है, लीनियर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर रिपीटेड रहेगा चाहे वो लीनियर में हो या क्वाड्रेटिक में हो, तो एक पावर से शुरू करेंगे और जितना पावर रहेगा उस वहां तक जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, तो इसको पहले उतारो। अब हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे प्रॉब्लम डील किया जाता है। सो पहला जो प्रॉब्लम है वो देखो क्या है, डिनोमिनेटर पे पहले देखो क्या है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। इसमें क्या है, लीनियर एंड रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड। इसमें क्या है, एक रिपीटेड लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इतना इक्वल टू, इसके लिए ऊपर वैसे छोड़ देना, पहले इसके लिए क्या लिखेंगे, कांस्टेंट a बाई कितना, x प्लस 1, और प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, b कांस्टेंट, लीनियर है तो, बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू कितना, x माइनस 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू कितना, x प्लस 1। यानी हम इतना को ये लिखे और इतना को फिर ये लिखे, मींस ये और ये दोनों क्या होगा, सेम, ये और ये दोनों सेम होगा। क्या किया, फिर से देखो, लीनियर के लिए ऊपर में कांस्टेंट, इस लीनियर के लिए भी ऊपर में दूसरा कांस्टेंट, एलसीएम लिया, ये और ये सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, सेम होगा। सो इसका मतलब ये हुआ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस कितना, b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए, इसको हम अगर ये लिखना चाहें तो इसके लिए हमको a और b का वैल्यू निकालना होगा, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो a कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखना, a तब फाइंड, बहुत सारा तरीका है, या तो कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो, या फिर a को फाइंड करना है तो इस टर्म को जीरो करो। जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, a निकालना है तो a खाली बचना चाहिए, b इस टर्म को जीरो करो। जीरो कैसे होगा, x के जगह पर -1 पुट कर देंगे तो होगा कि नहीं जीरो। तो पुट x बराबर कितना, पुट x बराबर कितना, -1। वैसे इक्वेट करके भी तुम बना सकते हो, -1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, x के जगह पर -1 पुट किए तो ये कितना हो गया इधर, -3a इज इक्वल टू, x के जगह पर -1 पुट किए तो -2 प्लस 1 -1, सो a इक्वल टू कितना हो गया, 1/3, a का वैल्यू निकल गया। अब b कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इसको जीरो करना होगा, और ये जीरो कब होगा, जब x के जगह पर 2 पुट कर देंगे। x बराबर पुट x इक्वल टू कितना, 2, पुट x इज इक्वल टू कितना, 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, और यहाँ क्या बच गया, 3b इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5, b बराबर कितना, b इज इक्वल टू 5/5 अपॉन कितना 3, a और b दोनों का वैल्यू निकल गया, पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, सो दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a मीन्स कितना 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b मीन्स कितना 5/3 इंटू एक्स माइनस 2। तो जो एक्सप्रेशन था उसका पार्शियल फॉर्म, इस एक्सप्रेशन का पार्शियल फॉर्म हमने लिखा ये, ठीक है। यहां पर इक्वेट करके भी बना सकते थे, यहां देखो x का कोएफिशिएंट कितना होगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो a प्लस बी बराबर 2, और कांस्टेंट टर्म, दूसरा भी तरीका, दूसरा मेथड क्या होगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो a प्लस बी, x का कोएफिशिएंट राइट साइड में क्या है, a प्लस बी, सो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 2, और कांस्टेंट टर्म देखो तो क्या है -2a प्लस b, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में कितना है 1। इस दोनों को सॉल्व कर लो, a और b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसको देखते हैं। नीचे में लीनियर और क्वाड्रेटिक है, ऊपर वैसे छोड़ दो,
नीचे इस लीनियर के लिए और रिपीटेड के लिए लिखना है, लीनियर एंड रिपीटेड का केस है। तो क्या होगा a बाय एक्स माइनस वन, एक पावर से शुरू करेंगे, प्लस b बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना c बाय एक्स प्लस वन, इस लीनियर के लिए ये हो गया। एलसीएम कितना होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू कितना x प्लस वन, होगा कि नहीं एलसीएम। अब इससे डिवाइड करो तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब प्लस b इंटू करो तो क्या होगा x प्लस वन, अब प्लस c इंटू क्या होगा x माइनस वन का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम होगा। जब हम इतना को ये लिखे हैं डिनोमिनेटर तो सेम है ही तो न्यूमिनेटर भी सेम होगा। सो 3x माइनस टू बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, अब प्लस c इंटू कितना x माइनस वन का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, c इंटू कितना x माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, तो एक तो x के जगह पर 1 पुट कर दो तो b डायरेक्ट निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। जैसे दोनों यूज कर सकता है, जैसे तुमको निकल जाए, या तो इक्वेट करके या फिर पुट करके। तो पहले तो पुट x इक्वल, दोनों के मदद से भी कर सकते हैं, -1 पुट कर दे तो ये 0 हो गया, सॉरी x इक्वल टू 1 पुट किए, x इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। और 0 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर 3 माइनस 2 1, तो और इधर कितना बचेगा 2, 2b बराबर 1, 2b इज इक्वल टू 1, तो b बराबर कितना हो गया 1/2। ठीक है, b का वैल्यू आ गया 1/2। अब हमको a चाहिए, क्या चाहिए a चाहिए, तो a कैसे निकालेंगे, और फिर c भी चाहिए, और c कैसे निकालेंगे, a भी चाहिए और c भी चाहिए। तो ध्यान से देखो x के जगह पर अगर हम -1 पुट करें, x के जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये और ये दोनों 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू कितना -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यहाँ क्या बच जाएगा -1 -2 का स्क्वायर 4, यानी 4c इज इक्वल टू, इधर -1 पुट किए तो -3 -2 दैट इज कितना -5, तो c बराबर कितना हो गया -5/4। ठीक है, x के पर कितना पुट किया हमने -1, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये और ये दोनों 0 हो गया, तो -1 -2 का स्क्वायर 4, 4c इज इक्वल टू -3 -2 -5। अब देखो a और c निकल चुका क्या नहीं, b और c निकल चुका, एक b निकल चुका हमारा और c भी निकल गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो भी कांस्टेंट या किसी को इक्वेट कर लो किसी एक को, तो इधर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस है, कांस्टेंट टर्म है माइनस है, प्लस b, और यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो +1 आएगा, +1 इंटू सी कितना +c इज इक्वल टू कितना -2। अब देखो यहाँ पर b और c पता है कि नहीं पता है, b और c पता है ना, तो b और c का वैल्यू पुट कर देंगे तो a निकल जाएगा कि नहीं, b और c दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो a निकल जाएगा, फाइंड a निकल जाएगा ना। हाँ, इसके लिए करते हैं क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, नीचे ये लीनियर है तो क्या होगा a/x + 1, अब प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में क्या होगा bx + c, लीनियर होगा क्वाड्रेटिक के लिए, x² प्लस कितना 4, एलसीएम क्या हो गया x + 1 इंटू कितना x² प्लस कितना 4, डिवाइड करो तो a इंटू क्या बचेगा x² + 4, अब प्लस bx + c इंटू कितना x + 1। ठीक है, अब इक्वेट कर दो, डिनोमिनेटर सेम है तो 2x + 7 इज इक्वल टू a इंटू x² + 4 प्लस bx + c इंटू कितना x + 1। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या x बराबर -1 पुट कर लो तो सीधा निकल जाएगा a का वैल्यू। x बराबर जब हम -1 पुट करेंगे, x के यहाँ पर -1 पुट कर लेते हैं, दोनों करके जैसे तैसे वो निकालो। x बराबर -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 + 4 5, 5a इज इक्वल टू
कितना, -2 + 7 5। सो ए का वैल्यू कितना आ गया 1, ए बराबर 1 आ चुका है ना। अभी बी का वैल्यू चाहिए, तो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। बी का वैल्यू हमको निकालना है और सी का वैल्यू निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, बी एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, ए एक्स स्क्वायर, यानी a + b बराबर कितना, यहाँ 0 है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, सो b बराबर कितना माइनस है, तो b बराबर कितना हो गया माइनस है, मतलब -1। ठीक है, अब c कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लो, तो कितना है इधर कांस्टेंट टर्म 7, इधर में कांस्टेंट टर्म कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचो क्या होगा, bx² + bx + cx + c, यानी c + 4a बराबर कितना 2a 7, c + 4a बराबर 7, तो c बराबर यहां से कितना हो जाएगा 7 - 4a, तो 7 - 4 दैट इज कितना 3, निकल गया, इसमें पुट कर दो, निकल गया तो इसमें पुट कर दो, यहां भी अगर निकल गया ए बी सी तो इसमें पुट कर दो, यहां भी ए और बी निकल गया ना, ए और बी यहां से निकल चुका है ना, तो इसमें पुट कर देंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन कभी इक्वेट कर लो, कभी पुट करके, जितना आसानी जल्दी तुम बना सको उससे तुम बना सकते हो, क्योंकि कभी कभी इक्वेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिना इक्वेट किए ही। जैसे यहां पर हमने देखा, हमने क्या देखा कि भाई यहां पर x² पर -1 पुट कर देंगे तो एक का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू, x² पर -1 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहां से a का वैल्यू निकल गया, या कभी इक्वेट कर दिए। ठीक है, तो कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो इक्वेट कर दो, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन, फाइनली अगर हम बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिसमें किसी रैशनल फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन के सम के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं, दो या दो से अधिक के सम के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं। और वो कैसे लिखाएगा टेक्निक, तो वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के नेचर पर, जो क्या सब हो सकता था 4, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड रिपीटेड, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक और रिपीटेड। लीनियर में क्या होता है, हर एक लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर में कांस्टेंट टर्म लेना है, देख लो इसके लिए एक, इसके लिए भी एक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हर एक क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर में लीनियर लेना है, तो यहां पर मिक्सिंग प्रॉब्लम था, एक लीनियर था एक क्वाड्रेटिक, तो लीनियर के लिए कांस्टेंट लिया, क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिया, एक लीनियर लिया। अब रिपीटेड, तो रिपीटेड दोनों में होगा, चाहे वो लीनियर रिपीटेड हो या फिर क्वाड्रेटिक रिपीटेड हो। रिपीटेड का एक तो याद रखो कि लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, तो लीनियर में ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक में ऊपर लीनियर। ठीक है, अब दूसरा चीज ये याद रखना है, ये याद रखना है चाहे लीनियर का केस हो या क्वाड्रेटिक का केस हो, याद क्या रखना है कि उसका क्या तरीका है। तो जब रिपीटेड होगा तो एक पावर से शुरू करेंगे, जैसे इसके लिए देखो a/x-1 प्लस b/, क्योंकि लीनियर है तो कांस्टेंट ही लेना है, तो एक पावर से शुरू करना, उस पावर तक जाएंगे जितना उसका पावर है। अगर सपोज यहां 3 रहता तो क्या लिखते, a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1 का होल क्यूब, फिर इसका अलग से लिखते। ठीक है, मतलब हर एक डिनोमिनेटर के हर एक फैक्टर का ध्यान रखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमको लिखना है। ठीक है, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, रिपीटेड है तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के हिसाब से ऊपर क्या होगा तो वो तो पता ही है, एक पावर से शुरू करेंगे, रिपीटेड का बात अगर करें तो एक पावर से शुरू करेंगे और जितना पावर है उतना तक हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जहां भी सवाल हो वहां पे आप बना सकते हैं, खासकर इंटीग्रेशन में बहुत ही यूज होने वाला है और सीक्वेंस सीरीज में भी यूज होता है जनरली एचपी के प्रॉब्लम को डील करते समय। ठीक है, तो इसको आप बने, और भी बहुत जगह इसका यूज है, तो इसको अच्छा से कीजिए और कॉन्सेप्ट को पकड़िए, एग्जैक्टली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल तो बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।